नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में भारत को एक और कदम पीछे लेना पड़ा है, एक और झटका लगा है। और ये झटका है भारत को ईरान का चाबहार पोर्ट जो है उसको छोड़ना पड़ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है और भारत का दुनिया के साथ व्यापार या दुनिया का भारत के साथ व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था और उसके साथ साथ जो इस क्षेत्र की राजनीति है उसमें भी भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है। लेकिन अमेरिकी दबाव में भारत यहाँ से एक तरह से भाग रहा है। ये पोर्ट जो है उसको विकसित करने और उसके संचालन के लिए 2016 में भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि इस पोर्ट के विकास पर करीब $500 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे और भारत को इसका एक बड़ा हिस्सा देना था। भारत अब करीब करीब $120 बिलियन यानी 1,000 करोड़ जो है वो दे भी चुका है। लेकिन अमेरिका ने जो नई घोषणा की है कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% और टैक्स लगा दिया जाएगा। उसके चलते भारत को ये पोर्ट एक तरह से छोड़कर भागना पड़ा है। भारत के लिए ये बहुत ही महत्वाकांक्षी पोर्ट था, खासकर इसलिए भी कि पाकिस्तान चीन की मदद से एक पोर्ट अपने यहाँ विकसित कर रहा है, ग्वादर पोर्ट। और ये पोर्ट भी समुद्री व्यापार का एक बड़ा रास्ता बनने वाला है और इसलिए ईरान के पोर्ट पर भारत की मौजूदगी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। लेकिन अब भारत को वहाँ से खिसकना पड़ रहा है। दरअसल ये पोर्ट जब भारत ने बनाने का काम शुरू किया था तब तक यानी जब समझौता हुआ था यानी 2016 तब तक जो है अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी थी। लेकिन 2018 के बाद से ईरान पर अमेरिका ने शिकंजा कसना शुरू किया और एक तरह से उस पर व्यापारिक प्रतिबंध भी शुरू हो गए। 2019 में भारत को ईरान से पेट्रोल खरीदना बंद करना पड़ा, क्योंकि तब भी अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने ईरान से पेट्रोल डीजल लेना बंद नहीं किया यानी क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं किया तो फिर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये मामला तब से चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विवाद सुलझ जाएगा और इसलिए 2024 में एक और समझौता हुआ जिसमें चाबहार पोर्ट को 10 सालों तक चलाने की और उसके एक टर्मिनल को विकसित करने का जो अधिकार है वो भारत की कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को मिल गया। ये इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड भारत सरकार की कंपनी है, संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद सितंबर में अमेरिका ने यानी 2025 के सितंबर में, पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने भारत को धमकी दे दी और अंततः ये तय हुआ कि 6 महीने में भारत जो है इसको वाइंड अप करेगा यानी अपना कारोबार समेट लेगा। हालांकि इस बातचीत को छिपा कर रखा गया। ये जो अमेरिका से एक चिट्ठी आई थी उसको भी दबा कर रखा गया था, उसको कभी खोला नहीं गया और तब से भारत जो है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय पहले जो भी डायरेक्टर थे इस कंपनी के इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये जो पोर्ट है उसके लिए एक वेबसाइट बनाया गया था, उस वेबसाइट को भी ठप कर दिया गया, यानी अब वो वेबसाइट चालू नहीं है, उसको आप देख नहीं सकते हैं। तो ये सब चल रहा था। अब जाकर ये मामला खुला है। अब मामला खुलने के बाद जाहिर सी बात है कि सरकार थोड़ी हरकत में आई है, लेकिन विपक्ष भी हरकत में है और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपया जो करीब करीब भारत ने वहाँ लगाया वो व्यर्थ चला गया। ये भारत की जनता का एक तरह का नुकसान है। उसी तरह से शशि थरूर वो एक अमेरिकी डेलीगेशन के साथ बातचीत में शामिल थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है उस पर सवाल खड़ा करता है।
यानी कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि इसके चलते जो भारत की स्वायत्तता है उस पर भी आंच आती है। अभी आपको पता ही है कि ईरान में जो काफ़ी सारे उथल पुथल वो चल रहा है, वहाँ जो छात्रों और आम लोगों का प्रदर्शन है उसके बीच में कई तरह की धमकियाँ जो हैं अमेरिका ईरान को देता रहा है। हालांकि अब उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, लेकिन कहना मुश्किल है कि वो आंदोलन ख़त्म हुआ है या चल रहा है, क्योंकि ईरान से अब खबरें नहीं आ रही हैं, इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और बाहर से संपर्क उसका कटा हुआ है। तो ये जो भी स्थिति हो, लेकिन अमेरिकी दबाव जो है अभी भी बना हुआ है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहाँ जो खामेनाई प्रमुख धार्मिक प्रमुख भी हैं और एक तरह से सरकार के प्रमुख भी हैं, उनकी सरकार जो है वो ख़त्म हो जाए, गिर जाए, लेकिन अभी वो स्थिति आई नहीं है। पर भारत और दुनिया के दूसरे देशों पर अमेरिकी दबाव जो है बढ़ता जा रहा है। अमेरिका अब तक 50% टैक्स पहले से ही वसूल रहा है। इसके पहले 25% टैक्स लगाया गया था और फिर उसके बाद रूस से व्यापार के नाम पर 25% टैक्स बढ़ा दिया गया, और फिर अब ये चाबहार को लेकर के भी अगर 25% टैक्स बढ़ता है या ईरान के साथ व्यापार को लेकर भी बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी बाज़ार में भारतीय सामानों का टिक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और इसलिए भारत ने एक तरह से कदम पीछे हटा लिया है। हालांकि ये जो भारत की स्वतंत्र राजनीति है उसके बरक्स अगर देखा जाए तो एक कूटनीतिक हार है, और ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो वहाँ से भाग रहा है। हालांकि जो भारतीय अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी भी कोशिश की जा रही है, और जो अमेरिकी चिट्ठी है उसके आधार पर बातचीत जो है अभी भी जारी है। तो भी अगर हम देखें तो एक तरह से अमेरिका हमारे ऊपर दबाव लगातार बढ़ाता जा रहा है, और सरकार जो है वो अपने आप को काफ़ी मुश्किल में फंसा हुआ पा रही है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान भी भारत को सस्ते दाम पर डीजल पेट्रोल यानी उसका जो क्रूड ऑयल है वो दिया करता था, वो बंद हुआ। फिर उसके बाद रूस की तरफ हम बढ़े तो वहाँ से भी बंद कर दिया गया, तेल का आयात तो काफ़ी कम हो गया है और भी कम किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम अरब देशों से बाज़ार दर पर पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल ख़रीदना शुरू करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा, महंगाई यहाँ बढ़ सकती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते ही सभी चीज़ों पर उसका असर होता है। भारत की ये नीति कैसी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कितना अमेरिकी दबाव जो है वो झेलना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? ये कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं ये भी लिखिए। एक अनुरोध ये भी है कि आप सत्य हिंदी की जो सदस्यता है उसके लिए एक स्कीम शुरू किया गया है, उसमें भी शामिल हों। आप हमारे वेबसाइट पर जाएं, सत्य हिंदी की सदस्यता स्कीम के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, और उसके ज़रिए आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाने की दिशा में ये आपका एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.